हेलो नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 10th क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है भाई, जो भी हमें दिया गया है इसके पार्ट हैं 4। जैसे साइन थीटा की जगह ए प्लस बी, या ये पढ़ेंगे साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये अगर हमें ट्रू लगे तो ट्रू भी और फॉल्स लगे तो फॉल्स, और उसको जस्टिफाई करना। तो पहले जस्टिफाई करते हैं। जैसे मान लो ये जो थीटा है ना हमारा ए और बी, तो वो हमने लेट कर लिया। लेट ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, और ये हम कुछ और भी वैल्यू मान सकते हैं। और ये दोनों की वैल्यू रख के क्या दोनों के आंसर इक्वल आते हैं वो चेक करना। तो साइन भाई ए की जगह हमने रख दिया 60 और बी की जगह 30 इक्वल टू, तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह ए की जगह 60 और बी की जगह 30 साइन 30। तो भाई जो टेबल हमने पहले पढ़ रखी है, टेबल के अनुसार पहले तो देखो साइन ये पूरा एक थीटा होता है, पूरा थीटा, तो 60 प्लस 30 दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 और इधर क्या हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इन दोनों का जो भी सम आएगा वो एलसीएम लेके हमने ये लिख दिया। और ये सीधा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो गए। क्या आ गया आपस में नॉट इक्वल, हैंस दे आर नॉट इक्वल। सो साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए और प्लस साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा भाई ट्रू और फॉल्स हमने बताना था, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। क्या हो गया फॉल्स। ये था हमारा भी पार्ट फर्स्ट। इसी के भाई और पार्ट हैं, जैसे पार्ट सेकंड देखो अभी, पार्ट सेकंड और फिर थर्ड। पार्ट सेकंड भाई द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये क्या कर रहा है भाई साइन थीटा में, जैसे हमने वो टेबल में पढ़ा है साइन 0 डिग्री होता है 30, 45, 60, 90। तो वो ये कहता है जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हैं 0 से 30, 30 से 45 एंड सो ऑन, तो उसकी वैल्यूज बढ़ती हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये टेबल के अनुसार आपको याद होगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की होती है 1। तो अब वैसे जो बच्चे समझते हैं ठीक है, नहीं तो देखो 0 से ज़्यादा तो ये हो गया 1/2 और 1/2 से ज़्यादा हो जाएगा 1/√2। √2 की वैल्यू जैसे आपको पता होगा √2 होता है 1.414, यानी कि हम इसमें कम से कम 1.4 से भी अगर इसको डिवाइड करें, और यहाँ पर 1/2 में क्या था होता हमारा 0.5, तो ये उससे थोड़ा कम ही आएगा। 1 को जब डिवाइड करोगे 1/4 ना, हाँ ये थोड़ा कम हुआ, कम से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये भाई साइन 0 की जो वैल्यू है साइन 30 की उससे और ज़्यादा है, और साइन 45 की वैल्यू उससे और ज़्यादा है, यानी कि ये इंक्रीज ही हो रही है। और फिर ये वैल्यू पिछले जो आंसर आएगा उससे ज़्यादा आएगा। इसको अगर हम सोल्व करें डिवाइड करें तो ये 1 क्या है इससे ज़्यादा। तो ये जो भाई इसमें वैल्यूज हमने कंपेयर किया तो वो इंक्रीज ही हो रही है, और यहाँ पर भी यही लिखा था द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो यही वैल्यूज बता रही हैं और यही उसमें लिखा, तो इट इज ट्रू। तो ये जो वैल्यूज हैं इंक्रीज हो रही हैं, इट इज इंक्रीज ऑर्डर। सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो ये ट्रू हो गया भाई सेकंड पार्ट। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पार्ट है इसी का भाई फोर्थ का थर्ड पार्ट। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, लेकिन भाई जिसको टेबल के बारे में थोड़ा पहले से पता है, तो देखो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, फिर होती है √3/2 1/√2 और फिर होती है 1/2 और फिर होती है 1। ये थीटा के हिसाब से 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पर भी देखो ये जो वैल्यू थी ना अभी जो हमने ये इंक्रीज बताई थी, तो ये बिल्कुल जस्ट उल्टा है, एक पहले आ गया ये उल्टा है, तो ये डिक्रीज हुआ उल्टा हुआ। सो द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये बात हमारी भाई फॉल्स हुआ, क्यों? क्योंकि ये तो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। जो इसमें इंक्रीज आया था ना फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें उल्टा है इसका, तो डिक्रीज है, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की कोई भी वैल्यू भी, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 कोई भी ले, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? तो देखो सबसे पहले मैं जानबूझ के लेट कर रहा हूँ या पुट कर रहा हूँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री।
इस पे तो भाई दोनों हो गए बराबर हैं। कैसे? जैसे साइन थीटा की जगह हो गया 45, कोस थीटा की जगह भी क्या हो गया 45। तो टेबल में आपको याद होगा साइन 45 हो या कोस 45, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2, दोनों की वैल्यू। तो इट इज़ ट्रू। देखो भाई, अगर केवल थीटा अगर हम 45 की बात करें तब तो ये बात ट्रू है कि भाई साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है 45 डिग्री। लेकिन ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, तो बाकी वैल्यूज़ भी ये बराबर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और लिया हमने, बट पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वैसे जीरो पे भी नहीं है, मैंने 30 लिया जान। तो यहाँ पर जो साइन थीटा था उसकी जगह का साइन 30 डिग्री, और फिर कोस थीटा की जगह पर कोस 30 डिग्री। और इनकी वैल्यूज़ फिर वो टेबल से हमें याद है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 की वैल्यू होती है भाई √3/2। ठीक है। तो अब ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो नॉट इक्वल आया। क्या है ये? नॉट इक्वल। तो देखो केवल 45 डिग्री के हिसाब से तो है ये ट्रू, और ऑल वैल्यूज के हिसाब से क्या आ गया फॉल्स। तो इसको क्या लिखोगे भाई? सो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ कोस थीटा तो इट इज़ फॉल्स, इसी का एक पार्ट हो रहा है भाई, सॉरी मैंने 4 पार्ट बोले थे, 5 पार्ट। कोस ए इज नॉट डिफाइंड, कोस थीटा यानी कि ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो वो कह रहा है भाई कोस थीटा जो होता है अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो क्या वो नॉट डिफाइंड होगा? तो देखते हैं, चेक करते हैं। कोस थीटा नॉर्मल होता है भाई हमारा कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो जैसे अभी यहाँ पर इसमें ए बराबर 0 डिग्री की दिया था तो 0 रख लिया हमने, तो कोस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है भाई टेबल के अनुसार, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। और यह आप भाई जानते हो गए शायद कि भाई किसी को भी कोई भी वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या था वो? नॉट डिफाइंड। और यही इसने बोला था भाई, नॉट डिफाइंड। तो इट इज़ ट्रू। तो भाई ठीक है भाई बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये भाई एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट। और भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।